साथ इंडिया गठबंधन में अभी से दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर डाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि न्याय यात्रा के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। तो वहीं सूत्रों का दावा है कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौता नहीं होगा। तो साफ तौर पर अभी से दरार देखने को मिल रही है। हालांकि इससे पहले भी खटपट की कई ऐसी खबरें सामने आई, लेकिन अब ममता बनर्जी का चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान उस पर मुहर लगाता हुआ। कोलकाता से सहयोगी तापस सेन गुप्ता सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तापस, ममता बनर्जी जब ये कहती हैं कि पश्चिम बंगाल में अब वो अकेले मैदान में उतरेंगी और जंग लड़ेंगी, क्या समझा जाए कि जो दरार की खबरें सामने आ रही थी अब उसकी पुष्टि करती हुई वो? ममता बनर्जी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि पश्चिम बंगाल की अगर राजनीति की बात की जाए, आने वाले चुनाव की बात की जाए, तो वो अकेले तृणमूल कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ेगी और किसी भी तरह के अलायंस में नहीं जाएगी। और उन्होंने बाकायदा ये साफ कर दिया कि चुनाव जीतने के बाद तय होगा कि अलायंस में किस तरह की भूमिका होगी, अलायंस में किस तरीके से एक अलायंस के तौर पे वो काम करेंगे। लेकिन उन्होंने बतौर ये साफ कर दिया, क्योंकि राहुल गांधी ने कल असम में कहा था कि कुछ बयानबाजी अधीर रंजन चौधरी के तरफ से की गई थी ममता बनर्जी के खिलाफ, जिसको लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि उनके साथ ममता बनर्जी का बहुत अच्छा रिश्ता है, उनसे बातचीत होती रहती है। और अगर अलायंस की बात की जाए तो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस साथ में चलेंगे और उनके बीच कोई भी दरार नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी आज वर्धमान रवाना होने से पहले ये साफ कर दिया कि जिस तरीका का बयानबाजी लेफ्ट और कांग्रेस के, खासकर कांग्रेस के पीसीसी प्रेसिडेंट अधीर रंजन चौधरी की ओर से ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को के बारे में किया जा रहा था, ये सही ढंग से ममता बनर्जी नहीं ली है। और उन्होंने बकायदा ये भी सवाल उठाया कि अगर न्याय यात्रा किया जा रहा है, पश्चिम बंगाल में वो पहुंच रहे 25 तारीख, तो अगर अलायंस है तो तृणमूल कांग्रेस को क्यों नहीं बताया गया। तो इसलिए और भी कई सारी बातें हैं, काफी ज्यादा समीकरण इस समय काम हो रहा है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की ओर से क्या जवाब दिया जाता है। बिल्कुल निगाहें उसी पर तापस, क्योंकि जो अटकलें थी अब उस पर कहीं ना कहीं मुहर